हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की टॉपिक है, एक नया टॉपिक है, हिंदी सामान्य ज्ञान का भाग 1 है। इसमें जो है हम लोग जो है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर, छात्रावास अधीक्षक और सहायक विस्तार अधिकारी का यानी कि जो एडीओ का पोस्ट है, उसमें जो आने लायक जो जो क्वेश्चन आंसर है, जो कि हिंदी से आने वाला क्वेश्चन है, तो आज हम इस वीडियो में इसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों, तीनों जो आने वाले वैकेंसी है यानी कि सब इंस्पेक्टर तो आ ही गया है, तो उसमें जो है सिलेबस में हिंदी का सामान्य ज्ञान तो रहेगा ही। तो सिलेबस के हिसाब से हम लोग जो है इसका भाग को देखते हैं और इस वीडियो में जो है 40 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते वीडियो की तरफ। एक ही बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पुराने एग्जाम में जो आ चुका है उसी का जो है क्वेश्चन आंसर, साथ ही कुछ जो चीज़ है वहाँ अपडेटेड है, इसलिए आप वीडियो पर बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द है। तो जो विशाल जो शब्द दिया गया है यहाँ पर, जो विशाल शब्द है, इसका विलोम शब्द कौन सा होगा? तो इसका आंसर है लघु। लघु जो शब्द है विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था। यहाँ है, देखो यहाँ पर जो 4 आंसर दिया गया है, सरल वाक्य है, कठिन वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। तो प्रश्न को पहले समझना है कि यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया है। यहाँ पर 2 वाक्य हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? मिश्र वाक्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं झूठ से घृणा करता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन आंसर में जो है आप लोगों को एक टिप के माध्यम से इसके जो क्वेश्चन के अतिरिक्त और जो जानकारी है उसको बताने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि मैं झूठ से घृणा करता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक उपयुक्त है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपादान, है ना। आपादान जो कारक है इसमें जो है सटीक आंसर बैठेगा। अब देखो, आपादान में क्या रहता है? से रहते हैं, तो इसमें जो है जिससे अलगाव या पृथकता हो, जिससे अलगाव या पृथकता हो, यानी कि 2 टुकड़ा में कर देता है। जैसे कि मैं झूठ, है ना, उसके बाद घृणा करता हूँ, तो बीच में क्या है? से है। तो मैं झूठ से घृणा करता हूँ, यानी कि अलगाव कर रहा है, पृथक कर रहा है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा आपादान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से स्वर संधि कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का, यानी कि आ और जो है आ, ये 2 शब्द है, वहाँ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहा जाता है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सरल वाक्य है। यहाँ एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, यानी कि वहां सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास आ जाएगा। यहाँ पर देखो, नीला है जो अंबर, नीला जो नीलांबर का अर्थ क्या आ जाएगा? नीला है जो अंबर। तो इसका जो है मैंने लिख दिया है कर्मधारय समास का जो उदाहरण है, इसमें क्या है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद विशेषण विशेष से या उपमान या उपमेय संबंध से प्रयुक्त हुआ हो तथा उनमें समास किया गया हो तो कर्मधारय समास कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, आपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुने। यहाँ पर प्रश्न, जहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसको देखना है कि आपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रोग मुक्त, रोग से मुक्त। इसका आंसर क्या आ जाएगा? रोग से मुक्त, यानी कि रोग मुक्त। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि से आ गया, तो आपादान में क्या चलता है? अलगाववाद या फिर पृथकता चलता है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा रोग मुक्त, यानी कि रोग से मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम, तू और तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर 3 शब्द है, तुम, तू और तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? इसका आंसर आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें। अब कैसे है? यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है ना, किसी पुरुष के स्थान पर होता है। उदाहरण जैसे कि मैं, हम, तुम, तू, वह, वे, ये जो 4-5 जो शब्द है वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वहाँ 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम,
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है। यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? तो यहाँ पर जो 4 शब्द दिए गए हैं, तो इसमें से विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द है औरत। जो औरत शब्द है वह विदेशी है। सूरज, हाथ और जगमग जो है देसी शब्द है, लेकिन जो औरत है वह फारसी शब्द है। और फारसी शब्द कौन से है? विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की आग के लिए एक शब्द है। जो पेट की जो आग रहता है उसके लिए क्या शब्द संयुक्त मतलब इसमें स्पष्ट रूप से बैठता है? इसका आंसर है जठराग्नि। जठराग्नि कहा जाता है इसको, पेट की आग को जठराग्नि। जठर मतलब होता है पेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी का अर्थ है। तो अंधे की लकड़ी का अर्थ है, इसमें कौन सा बैठेगा? इसका उदाहरण सही, इसका आंसर है सहारा होना। अंधे की लकड़ी अर्थात सहारा होना। जैसे कि कोई अंधा है व्यक्ति है, उसके हाथ में क्या रहता है? एक सहारा के लिए लकड़ी होता है, उसी को कहा गया है अंधे की लकड़ी अर्थात सहारा होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें जो 4 ऑप्शन है जैसे कि बाजरा, सीमा, आटा और वेदना है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा वेदना। वेदना जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। अब कैसे है इसको यहाँ पर समझना। जैसे कि स्त्रीलिंग शब्द के पहचानने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, तो उसमें से एक ऑप्शन क्या है कि हिंदी में ना या फिर नी के अंत होने वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कोई भी शब्द है उसमें ना या फिर नी शब्द के साथ जो अंतिम शब्द रहता है उसी को कहा जाता है स्त्रीलिंग। जैसे कि प्रार्थना, अर्चना, रचना, ललना, कल्पना, वेदना, हानि, ग्लानि। तो ये जो शब्द है वहाँ सभी स्त्रीलिंग से संबंधित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का उपसर्ग है। तो उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा बे। बे जो शब्द है उर्दू का उपसर्ग है। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हार्ड है। कैसे हार्ड है? क्योंकि हम लोग अभी तक जो है सिंपल क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। इसको बता देता हूँ कि उपसर्ग जो है 4 प्रकार से होते हैं। एक है संस्कृत का उपसर्ग है, एक है हिंदी का उपसर्ग है, एक है विदेशी शब्द का उपसर्ग है और एक और है चौथा शब्द है ना। तो इसमें जो विदेशी शब्द के अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं। कौन कौन से पार्ट आते हैं? एक तो इंग्लिश का आता है यानी कि अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं और एक है उर्दू का उपसर्ग है। तो उर्दू के उपसर्ग के अंतर्गत जो उदाहरण बनता है वहाँ बे शब्द है ना। जैसे कि उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से जो उर्दू उपसर्ग का उदाहरण कौन कौन से हैं आप देख लेना एक बार कि कम, दर, ना, बा, बे, बद, ला, हर, हम, सर। ये जो जितने शब्द है वहाँ उर्दू के उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चा मित्र में कौन सा संधि है? तो सच्चा मित्र में कौन सा संधि है? इसका आंसर है यह व्यंजन संधि है। व्यंजन है क्योंकि स से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द जैसे कि पतंग का अर्थ नहीं है। तो अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत जैसे कि पतंग है तो उसका अर्थ कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर देगा पत्ता। पत्ता जो है पतंग का अर्थ नहीं है। अब देखो अनेकार्थी शब्द क्या रहता है कि अनेक शब्दों में से एक ही शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। जैसे कि कोई भी जो शब्द है तो उस शब्द का कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है, उसे अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अब पतंग के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? सूर्य को भी पतंग कहा जाता है, पक्षी को भी पतंग कहा जाता है, पारा को भी पतंग कहा जाता है और एक है पतंगा। पतंगा शब्द भी पतंग का सही अर्थ है अनेकार्थी शब्द के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम खेल रहा है वाक्य में उद्देश्य है। तो राम खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा उद्देश्य है? इसका आंसर है राम। राम जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ हुआ है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक ऐसे शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का जो प्रयोग है वहाँ एक साथ हुआ है। इसका आंसर क्या रहेगा? सम्मानित। सम्मानित में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। तो कौन से एक लोकोक्ति की विशेषता नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा एक वाक्यांश होता है। लोकोक्ति एक वाक्यांश होता है, यह इसकी विशेषता नहीं है ना। लेकिन जो बाकी है जैसे कि स्वतंत्र वाक्य होती है, अनुभूत सत्य छिपा होता है, लोक प्रचलित उक्ति होती है, तो ये जो तीनों शब्द है वहाँ लोकोक्ति की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्म क्रिया नहीं है? तो देखो, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। तो इसमें क्या बोला गया है कि अकर्म क्रिया नहीं है। तो अकर्म क्रिया नहीं है तो इसमें क्या आ जाएगा? थर्ड नंबर का, यानी गीता ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ अकर्म क्रिया नहीं है, यानी कि सकर्म क्रिया है। और जो बाकी है, वहाँ आए तो मैं जाऊं, तोता वृक्ष पर बैठता है और तुम वहाँ अवश्य गए होंगे, यहाँ कौन सी क्रिया है? अकर्म क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आंसर आप हिंदी का देखोगे तो उसको पहले समझना, क्योंकि इसमें जो है समझने वाली खेल ज़्यादा रहता है ना, जो शब्द रहता है उसी का ही खेल रहता है। इसलिए आप जो है जब भी क्वेश्चन आंसर को देखें तो एक बार समझ के ही उसको आंसर जो है सही लगाने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य का पदक्रम सही नहीं है? पदक्रम यानी कि जैसे जो शब्द लिखा गया है उसमें से एक ऐसा शब्द है जो कि आगे पीछे हो गया है, तो उसको छांटना है। तो इसका आंसर आ गया सेकंड आ जाएगा, है ना। यहाँ पर जैसे कि मोहन सो रहा है क्या, तो ये जो वाक्य है गलत है। इसके जगह क्या होना चाहिए? क्या मोहन सो रहा है। ये वाक्य जो है पदक्रम के हिसाब से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन जिसमें ज्ञा इनके योग से बना है। ठीक है, जो संयुक्त व्यंजन है ज्ञा, जो ज्ञानिक के ज्ञा है, इसके योग से बना है, यानी कि जो चार यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है किनके योग से ज्ञा बना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ज्या और जो है या, यानी कि ज्या का जो छोटा है आ जाएगा हलंत के साथ, और एक है या, दोनों मिलाकर होते हैं ज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो भाववाचक जो संज्ञा शब्द है इसमें से चार में से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा गधा। गधा जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। जैसे कि शैशव है, पशुता है और ममता है, ये जो तीनों जो शब्द है भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जो गधा है वहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द को चुनिए। तद्भव जो शब्द दिया गया यहाँ पर तद्भव शब्द उसको चुनना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, जैसे कि कमरा है, अनार है, जल है, दूध है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? तद्भव का दूध आ जाएगा, है ना। दुग्ध का दूध है, दुग्ध को संस्कृत भाषा है इसका, और दूध जो है हिंदी भाषा है। यहाँ पर मैं टिप करके लिख भी दिया है कि संस्कृत के मूल शब्द से निकलकर विकृत जो रूप में हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषारोपण करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो जो दोषारोपण करना जो शब्द है उसके लिए सटीक रूप से मुहावरा कौन सा है? इसका आंसर है उंगली उठाना। उंगली उठाना अर्थात दोषारोपण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा जलद। जलद जो शब्द है वहाँ कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि इनके स्थान पर पंकज, अंबुज और जलद जो शब्द है वह कमल का पर्यायवाची शब्द है। मैंने यहाँ पर अतिरिक्त रूप से कमल का जितने भी पर्यायवाची शब्द है लिख दिया है। जैसे कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से है? पंकज है, अम्बुज है, जलज है, पदम, उत्पल, सरोज, कंज, नलिन, पुष्कर, शतपत्र, अरविंद, सरसिव, सरसिज, कुवै, नीरज, पंकज, अंबुज और जलज, जो सभी शब्द है वहाँ कमल के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर देगा फोर्थ नंबर का, है ना। जैसे कि यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाते। इसमें जो संकेत किया गया है, यानी कि कठिन परिश्रम करने के लिए संकेत किया गया है कि यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो साहित्य की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? इसमें से जो चार ऑप्शन है उसमें से आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा पुस्तकालय। पुस्तकालय ही साहित्य की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि पुस्तकालय में बहुत सारा पुस्तक होता है, विभिन्न प्रकार के जो उपन्यास है, रचना है, साहित्य है, कविता है, वहीं पर जाकर रहती है, स्टोर रहती है ना। तो लोग वहाँ पर जाकर पढ़ते हैं। तो यहीं पर जो है उसको जो प्रचलन है यानी कि उन्नति के लिए सबसे बेहतर जगह माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाएक कौन सा समास है? तो जो एकाएक जो शब्द है वह कौन सा समास है? इसका आंसर है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है एकाएक। इसमें जो है अव्ययी भाव समास का अर्थ क्या रहता है कि पहला पद जो है अव्यय होता है, इसका पहला पद जो है अव्यय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? जैसे कि अक्षत है, ओठ है, प्राण है। तो इनमें से इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि अक्षत, ओठ और प्राण जो शब्द है हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। स्त्रीलिंग जो शब्द है उसको चुनना है। यहाँ पर क्या क्या शब्द हैं? आलम है, अकाल है, तलवार है और आश्रम है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही है इसका आंसर क्या रहेगा? तलवार रहेगा, है ना। जैसे कि तलवार जो है शब्द है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन करना है ना। जो वाक्यांश दिया गया है सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, इसके लिए सही शब्द का चयन करना है। एक है अधिनायक है, खलनायक है, भ्रष्ट नायक है और सहनायक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अधिनायक शब्द आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उल्लंघन में कौन सा शब्द उपसर्ग लगा है? इसका आंसर आ जाएगा उत। उत जो है उल्लंघन का उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी चुनिए। तो सही वर्तनी चुनना है इनमें से। इसका आंसर क्या रहेगा? 4th नंबर रहेगा गृहिणी। गृहिणी जो शब्द है यहाँ पर सही लिखा है, बाकी जो शब्द लिखा है वह गलत शब्द है। गृहिणी ये जो है सही लिखा है, गृहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौण शब्द का सही विलोमार्थी शब्द है। तो गौण जो शब्द है उसका सही विलोम शब्द कौन सा है? इसका आंसर है मुख्य। एक होता है जैसे कहते हैं हम लोग, जैसे खनिज संसाधन के बारे में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? एक है गौण खनिज, एक है मुख्य खनिज, इसी टाइप के इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग जो है इसका आंसर थोड़ा सा गलत बताते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में सही रूप से अगर बात किया जाए तो इसका आंसर है 11। 11 जो है वर्णमाला जो कि स्वर है वहाँ सही है। अब कौन कौन से है इसको आप लोग नोट करना है। एक है आ, ई, उ, उसके बाद ऋषि के री है और ए और ओ, आओ। ये जो 11 शब्द है वहाँ स्वर की कुल संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञा इनमें से क्या है? तो यानी कि जो ज्ञा है तो इनमें से क्या है? इसका आंसर जाएगा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद का पर्यायवाची शब्द है। तो उस्ताद का पर्यायवाची शब्द कौन सा रहेगा? इसका आंसर है गुरु। गुरु को कहा जाता है उस्ताद, है ना। जो सिखाता है उसको कहा जाता है गुरु या फिर उस्ताद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? इसका आंसर है अनिल। अनिल जो शब्द है वहाँ अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी आग, पावक और अनल जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित तत्सम रूप या फिर शब्द बताइए। तो यहाँ पर जो 4 अक्षर दिए गए हैं इसमें से सही उचित तत्सम रूप कौन सा है? आंसर आ जाएगा अक्षर। जो 3rd नंबर का है अक्षर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जो बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आप लोगों को बताना है। आप दोस्तों जो भी आपको लगता है कि ये सही है तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जो बताएं। दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ये भी जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को अगर अच्छा लगा और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।